जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज हम लोग जो है अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे और जो है शासक जो है किन के बारे में क्या दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर बात करें हम दोस्तों तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी गुफा जो है अभिलेख तिथि यानी कि रहित अभिलेख जो है किसके बारे में अर्थात किस शासक के बारे में कहा गया है, तो कलिंग राजा खारवेल के बारे में कहा गया है। वहीं बात करें हम तो जूनागढ़, आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूनागढ़ जो है अभिलेख जो है किस शासक के बारे में बताता है, तो ये जो है रुद्रदामन के बारे में बताता है और ये जो है बार बार पूछा जाता है। साथ ही बात करें तो नासिक अभिलेख, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है। नासिक अभिलेख जो है किस शासक के बारे में बताता है, तो गौतमी है ना, बालश्री, इसके बारे में बताता है। अगर आप इसको बारीकी से सुनते हैं, बार बार इस वीडियो को देखते हैं तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो है शासक की बात करें तो ये कौन सी शासक है, तो ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में बता रहा है। वहीं बात करें हम तो ये जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक। जैसे कि अगर बात करें ये जो है ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया जाता है। वहीं हम बात करें मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख जो है वह मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में बताता है। अगर आप इस चीज़ को छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्वालियर अभिलेख है ना, प्रतिहार नरेश भोज के बारे में बताया जाता है। वहीं बात करें हम भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये किस शासक के बारे में बताता है, तो ये आप जानते हैं स्कंदगुप्त के बारे में बताता है। वहीं बात करें हम देवपारा अभिलेख, ये कम पूछता है लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। देवपारा अभिलेख जो है वह बंगाल शासक विजयसेन के बारे में बताता है। हाँ, वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों हम टाइपिंग भी कर सकते थे लेकिन इस प्रकार से लाने का मतलब है कि आपको आत्मविश्वास बढ़े और आप सही कंटेंट पा रहे हैं, ये आपको आत्मविश्वास होनी चाहिए, जिससे कि आप काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से आप जो है इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वही बात करें हम दोस्तों तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं संधव की जो है स्थल समूह जो है प्रमुख स्थल है और नदी उत्खनन की स्थिति के बारे में बताया जाता है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं हड़प्पा है, हड़प्पा जो है आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है उसको ध्यान दीजिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो है हड़प्पा जो है ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। वहीं अगर बात करें मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। वहीं अगर बात करें हम तो चन्हुद्रो जो है वो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। वहीं हम बात करें कि अगर हम कालीबंगा जो है घाघरा नदी के किनारे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि में क्या चीज़ मिला था उत्खनन के दौरान जो है, तो वहाँ पर जो है एक जोते हुई खेत का जो है वहाँ पर साक्ष्य मिला था। तो इस तरह से आप जो है रिलेट कर सकते हैं याद करने में। जैसे देखते हैं कोटिदीजी ये सिंधु नदी किनारे है, यह कम पूछता है लेकिन फिर भी याद रखना ज़रूरी होता है। वहीं बात करें हम कि रंगपुर मादर जो है यानी कि रंगपुर जो है वह मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है रोपर जो है वह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। वही बात करें हम लोथल जो है भागवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो है बारीकी से याद करना सख्त ज़रूरत होता है जिससे कि आपको एक क्वेश्चन ना छूटे। वही बात करें तो देख सकते हैं आलमगीर इंडर नदी है, ठीक, इसको बार बार देखना ज़रूरी हो जाता है। सुतकनगेडोर जो है वह दासक नदी है। उसके बाद कहते हैं, हाँ देखिए एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि बनमाली जो है वह
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धोलावीरा, है ना। धोलावीरा जो है किस नदी के किनारे है? तो धोलावीरा जो है लूनी नदी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धोलावीरा जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप इजीली कह सकते हैं लूनी नदी के पास, ठीक। उसी प्रकार जो है हम देख सकते हैं सोतकाह, है ना। सोतकाह जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कह सकते हैं आपको सादीकोट जो है ये नदी पर बसा हुआ, क्योंकि आप देखिए इतना जो अब स्थितिज बार है ये इसको काहे नहीं बताएं, तो आप देख सकते हैं क्योंकि हम समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम वही जो है इसमें बताने का प्रयास किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी जो है 1921 में ये पूछा जाता है। वहीं बात करें हम कि मोहनजोदड़ो जो है वह किसने मतलब उत्खनन के करवाया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राखालदास बनर्जी है और 1922 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले लिए। और बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ से कि सारी जो है आपके सामने है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा आ गया है कि यहाँ पर देखते हैं कि महाजनपद है और उसकी राजधानी है, और इसकी अगर बात करें हम तो क्षेत्र जो है यहाँ पर आधुनिक स्थान बताया गया है। वहीं देखिए आपको पूछा जाएगा कि अंग महाजनपद जो है किस इसकी राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। वहीं बात करें मगध, मगध की राजधानी जो है आप देख सकते हैं मगध, मगध की जो है गिरिब्रज या राजगृह कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है आपको हाँ ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है काशी जो है की राजधानी कहाँ है, बनारसी। और वत्स जो है वह कौशाम्बी हो गया। बज्जी की बात करें हम तो बज्जी जो है वैशाली को कहा जाता है, ठीक। जो कि ये मिथिला आप जानते हैं कि बिहार में पड़ता है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि है देखिए ये जो है कौशल नरेश आप जानते होंगे, तो कौशल महाजनपद जो है इसकी राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती है, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है अवंती, है ना। अवंती की राजधानी जो है वह कहाँ है, उज्जैन है ना, उज्जैन और महेशमती कहा जाता है। वहीं हम बात करें तो मल्ला की राजधानी कहाँ है, कुशावती है। वहीं पर हम देखते हैं कि पंचाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे कि महाभारत में जो है इसको अहिच्छत्र कहा जाता है ना, अहिच्छत्र कहा जाता है, और उससे ज़्यादा जो है ये फेमस है कंपिल्य नाम से। पंचाल जो है कंपिल्य नाम से आप जिक्र देखेंगे महाभारत में, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ताकि याद करने में आपको बेहतर होगा। जैसे देख सकते हैं चेदी है ना, चेदी का हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा, ये कम पूछता है, लेकिन हाँ देखिए ये आपको पूछा जाता है। कुरु की राजधानी कहाँ होता है, इंद्रप्रस्थ होता है, जो कि अब पांडवों को जो है 5 गांवों के रूप में दिया गया था ना, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद देख सकते हैं मत्स्य को क्या कह सकते हैं हम, तो मत्स्य जो है विराटनगर कहा जा सकता है मत्स्य। और कंबोज की राजधानी जो है वो हाटक पड़ता है, कंबोज की राजधानी हाटक। वही बात करें हम कि सूरसेन, तो सूरसेन जो है वह सूरसेन की राजधानी मथुरा, है ना। तो ये सूरसेन एक राजा महाराजा था जो कि उसकी राजधानी कहाँ था, मथुरा था। आप इसके महाभारत में जो है कुछ पॉइंट भीम के लिए कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अस्मक की राजधानी कहाँ है, पाटली और पोतन कह सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है गंधार की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। तो आप महाभारत से इसे रिलेट कर सकते हैं, शकुनी है ना, गंधार के थे, तो यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये अगर बात करें ये सारी जो है अभी फ़िलहाल में नहीं पूछता है, बाकी आप देख लीजिएगा, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और चलिए हम और आगे देखते हैं कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रमुख तीर्थकर जो है और उनके प्रतीक चिन्ह बताया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं तीर्थक के नाम एवं कर्म है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं प्रतीक, आपसे तीर्थकर और प्रतीक पूछा जाता है, और चिन्ह कभी कभी जो है कभी पूछ लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। बाकी बात जो है इस पर भी पूछा जाता है। आप देखिए फ़िलहाल में जो है BSSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको पूछ लिया था कि 23वें जो है ये जो है 23वें के रूप में पूछा गया था। तो कौन थे 23वें, तो 23वें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है
हाँ वो महावीर थे, सॉरी 24वें महावीर थे और 23वें जो है पार्षद थे। देखिए यहाँ पर पार्षद है, ठीक ना, हम ध्यान नहीं दिए थे, देख सकते हैं हम। 23वें जो है पार्षद थे, तो इसके बारे में बताया गया था। 24वें की बात करें तो महावीर थे। तो इस चीज़ को ध्यान आप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए ऋषभ, इसको तो ध्यान देना ही जरूरी है कि प्रथम जो है यह जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ये पूछा जाता है। इसकी चिन्ह की बात करें तो सांड है। और उसके बाद जो है आपको पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 24वें, जो कि 24वें कौन है, महावीर, इसकी चिन्ह क्या है, सिंह है। और वहीं बात करें हम तो पार्षद 23वें जो है वह सर्प है ना, सर्प। तो ये मतलब कहे तो 1, 2 और 3 ज़्यादा करके पूछा जाता है, बाकी आप और देख लीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।